68 बीपीएससी का जो सेकेंड टेस्ट सीरीज है वो लगाने जा रहे हैं। तो टाइम को ज़ाया ना करते हुए शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बिहार का स्कोर क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार की किस संस्था को ई मार्केट अवार्ड मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर शोध पुस्तक लिखने के लिए लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों को समिति सीओए ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF को चलाने में मदद कराने के लिए किसके नेतृत्व में 12 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, रंजीत बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को लागू करने के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार देश में पहली बार घातक वर्वा फ्लैग फैलाने के बाद 6 मिलियन से अधिक मधुमक्खियां मारी गई है? तो इसका राइट डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी का रणनीतिकरण माना जाता था, जिनका हाल में ही निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, सतिंदर लंबा। कौन है? सतिंदर लंबा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, मोहम्मद शामी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। हाल ही में गुलदाउदी के सर्वोच्च आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, शिंजो आबे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। झारखंड के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एम्स को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, देवघर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम ERSS के साथ व्हीकल लोकेशन ट्रेंडिंग डिवाइस BLTD को एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस देश के साथ समझौता या ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, नीबिया। क्या है इसका आंसर? नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है। कौन बना है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, भारतीय विज्ञान संस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने स्वावलंबन सेमिनार के दौरान स्पिरिट चैलेंज का अनावरण किया। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, भारतीय नौसेना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं।
कारगिल युद्ध से जुड़े किस बिंदु का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, बिंदु 5140 5140। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनिस का डी नंबर, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसमें से कौन सा देश 2023 आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। भारत के ट्रेड MMS के सहयोग में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सेंट्रल वर्ल्ड में भारत के दूतावास द्वारा हाल ही में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 तक लेते हैं। चेन्नई स्थित GI डेटाबेस में बिहार की वस्तुओं के लिए GI टैग की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर 14 है, 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के नए शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं। आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गंतव्य से किससे सम्मानित किया गया है? इसका डी नंबर, बोधगया को। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, निकहत जरीन और अत्यंत शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने किस टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था? तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर, सिंगापुर। नया क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किस शहर में स्टार्टअप ऑफ को समर्थन देने के लिए पहली अत्याधुनिक संपत्ति शाखा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, बैंगलोर। इसका राइट आंसर क्या है? बी नंबर, बैंगलोर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। शतरंज प्रतियोगिता FTX क्रिप्टो कप 2022 का विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, मैग्नस कार्लसन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। स्वर्ण भूमि के शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और अपने राजदूत के माध्यम से देवपाल से इसकी रख रखाव के लिए 5 गांव देने का अनुरोध किया, निम्नलिखित में से कौन था? तो 31 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, बालपुत्र देव। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। सल्तनत काल में बौद्ध धर्म का कौन सा रूप प्रमुख था? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, ब्रजयान। इसका सही आंसर क्या है? ब्रजयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागवत गीता का सबसे पहला ज्ञात पुरालेखीय साक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर है आपका बेसनगर के गरुड़ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य में महाजनपद काल के 16 जनपदों का प्राय उल्लेख हुआ है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में निम्नलिखित में से किन जनपदों का उल्लेख किया है? बी हो जाएगा, मगध, अस्मक और कंबोज। किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को हराया था? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है?
कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 नंबर का बी नंबर, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को अधिकतम गांव दान में दिया है? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर है। इसमें ऑप्शन का नहीं दिया गया, तो गुप्त राजवंश का था। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, जानकी हरनामा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, उसने खेती को भूमि में उसको माप कर राजस्व एकत्र किया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में राजस्व के उपाय लागू किए। तीसरा बोल रहा है, उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्तियों को समाप्त कर दिया। दिया गया है कि नीचे दी गई कोडिंग योजनाओं से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट और थर्ड, मतलब सी। पहले का सही है, उसने खेती की भूमि को मापकर राजस्व एकत्र किया था। और तीसरा नंबर है, उसने प्रांतीय राज्यपालों की शक्तियों को समाप्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, भू राजस्व। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित गणदंशों के अंतर्गत लगभग 30 वर्ष के सड़क पर अपने कैरियर के दौरान उन्होंने पूर्वी गोलार्ध की चौड़ाई को पार किया, लगभग 44 आधुनिक देशों के बराबर क्षेत्रों का दौरा किया और अपने पीछे लगभग 73,000 मील की कुल दूरी तय की। पूर्व आधुनिक काल का विश्व का सबसे बड़ा यात्री जिसके बारे में उपयुक्त परिच्छेद संदर्भित करता है। तो 42 का आपका राइट आंसर है डी नंबर, इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन अलग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कला अनुक्रमित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अब्बूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोक निर्माण विभाग 1845 से 1855 में किसके द्वारा गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के खिलाफ बनाने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली का इस्तेमाल किया? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे प्रभावी योगदान यह था कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा, पहला कथन में है, अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर किया। दूसरा है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों के आत्मविश्वास का पुनः स्थापित किया। तीसरा कथन है, किसी अन्य चीज से पहले सभी सामाजिक बुराइयों की उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक। कौन? अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के उजागर किया। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। विचार करें। दावा ए में दिया गया है कि 1857 में स्वतंत्रता का पहला युद्ध ब्रिटिश सरकार से आज़ादी हासिल करने में असफल रहा और कारण आर दिया हुआ है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लोकप्रिय समर्थन नहीं था और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय शासकों ने संघर्ष में भाग लिया।
दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए। दिया दोनों ए और आर सत्य है, पर आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या। आर ए की सही व्याख्या है, इसमें बता रहा है ना, आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में। डेविड हारे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। दूसरा का दिया गया है, लाला लाजपत राय ने अपनी सामाजिक सुधार कार्यक्रम के समर्थन में वेदों का अधिकार के लिए आर्य समाज की अपील का विरोध किया। तीसरा में दिया गया है, केशव चंद्र सेन ने नेतृत्व में ब्रह्म समाज की स्त्री शिक्षा के लिए अभियान चलाया। 4 में दिया गया है, विनोबा भावे के शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर 3 और 4। कौन कौन? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए अभियान चलाया, यह बात क्या है, सही है। और 4 नंबर है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों के बीच काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 50 नंबर, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया गया है, इसने स्वदेशी शिल्पकारों के शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, जो कि यहाँ पे दिया गया है 1 और 2 दोनों। क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों में क्या दिया गया है, इनमें स्वदेशी शिल्पकारों के शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। और दूसरा क्या है, स्वदेशी आंदोलन में एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस क्रांतिकारी ने यह कथन दिया था, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करो, पूरे एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ खड़े हो जाओ। इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, राम बिहारी बोस। किसने कहा था, राम बिहारी बोस ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करें। पहला है साइमन कमीशन की नियुक्ति, दूसरा है जालियांवाला बाग का नरसंहार, तीसरा है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, चौथा है फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो 53 नंबर का आपका हो जाएगा सही आंसर ए नंबर। पहले होगा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, फिर हो जाएगा जालियांवाला बाग का नरसंहार, फिर हो जाएगा आपका ए नंबर साइमन कमीशन की नियुक्ति, फिर आपका हो जाएगा 3rd नंबर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि यह किसने 54 में है कि यह किसने कहा है कि संविधान के मसौदे में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक बड़े हिस्से का पुनः प्रस्तुत किए जाने के आरोप के संबंध में मुझे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन आगे 55 नंबर देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया थी। स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है। फर्स्ट में है क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीयों की निराशा, दूसरा है भारत पर जापानी हमले का खतरा, तीसरा है गांधी जी ने लेखों द्वारा देशवासियों को हिंसक तरीके अपनाने के लिए उकसाना, और
4 में है AICC द्वारा अगस्त 1942 का प्रस्ताव पारित करने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 55 का बी नंबर 1, 2 और 4। क्या हो जाएगा? तो क्रिप्स मिशन के प्रति भारतीयों की निराशा, भारत पर जापानी हमले का खतरा, और 4 नंबर है AICC द्वारा अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित करने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर में। 57 है कथनों पर विचार करें। दावा ए है ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण आर है इसके प्रत्येक अल्पसंख्यक को एक अलग मतदाता के आधार पर निर्वाचित होने के लिए विधायिका में कई सीटों की अनुमति दी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ए और आर दोनों क्या है? सत्य है, और आर इसकी क्या है? सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। 21 जून को सूर्य का क्या होता है? तो 21 जून को सूर्य को आर्कटिक सर्कल में क्षितिज के नीचे सेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 2, 3, 4। कौन कौन? कोटोपेक्सी, एटना और फुजियामा। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। निम्नलिखित को मिलाइए। देखिए ए में दिया गया है जिब्राल्टर की खाड़ी। तो जिब्राल्टर की खाड़ी जो है, जिब्राल्टर की जो खाड़ी है वो कहाँ है? तो जिब्राल्टर का खाड़ी है आपका अफ्रीका और यूरोप के बीच में। और मलाक्का जलडमरू कहाँ है? तो मलाक्का जलडमरू का है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। और बेलिंग जलडमरू मध्य कहाँ है? तो ये है आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में। और बच गया कौन सा? हार्मोज जलडमरू मध्य। तो यह कहाँ है? 2 नंबर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है कि पाल घाट किसके बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 62 में है निम्नलिखित कथनों के परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। दूसरा है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। तीसरा है बद्रीनाथ और अलकनंदा बहती है। चौथा है केदारनाथ की आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी सीट माना जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 62 का क्या होगा? ए नंबर। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। और दूसरा है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। तीसरा है बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है। 4 नंबर की गलत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे फिर से मिल जाती है? इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर कावेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि से घिरी नदी है? तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर लूनी नदी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। दावा ए है, एक सेकेंड। दावा ए है गंगा में मैदान की पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी की ओर जाने पर मानसून की वर्षा कम हो जाती है। और आर दिया गया है गंगा के मैदान में नमी धारण करने वाले मानसूनी पवनें ऊपर की ओर बढ़ती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए नंबर। ए और दोनों क्या है? सत्य है। और आर एक की क्या है? सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन 66 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रमुख विशेषताएं हैं। 3 कूट दिया गया है। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत। दूसरा है मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 और 3। कौन कौन? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की शुरुआत, और तीसरा क्या है, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कौन कौन सा है? दिया गया है कि दावा दिया गया है, दावा ए में है कि भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है, और आर में दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुछ मांगा हुआ विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दावा और कारण दोनों व्यक्ति रूप से सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची से सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 54 है, तो अनुच्छेद 54 जो होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के लिए यूज होता है। तो ए का क्या हो जाएगा 1 नंबर। अनुच्छेद 75 में क्या होता है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और कैबिनेट की क्या होती है? नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 155 में क्या होता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 164 में क्या होता है? इसमें किसी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये चारों क्या है? सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69, नए राज्यों के गठन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन सा। संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। इस तरह के कानून में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन की प्रावधान होंगे। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के परियोजना के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। इस तरह के कानून को लागू करने के लिए कोई विधेयक संसद में तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे राज्य विधानमंडल नहीं भेजा गया हो जिनके क्षेत्र, सीमाएं एवं नाम प्रभावित होते हैं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या है? इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के परियोजना के लिए संविधान का संशोधन माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अधिकारों और मौलिक अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में लिखा है, यह लोकतांत्रिक है, यह लोक कल्याण है, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, या संसद इसके खिलाफ कानून बना सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर फर्स्ट, यह संविधान में लिखा है। चौथा, व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक है। और पांचवा, संसद इसके खिलाफ कानून बना सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लें। तो इसमें है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के औषधियों उद्देश्यों को छोड़कर खपत पर प्रतिबंध। नीचे दिया गया है कि इस कूट का क्या करना है? प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, 71 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका, केवल 2। कौन कौन? तो केवल 2 में क्या दिया गया है? नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अन्य दवाओं के औषधीय उद्देश्य को छोड़कर खपत का पर प्रतिबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री लोक सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही उत्तर आपका है डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कितने दिए हुए हैं? 3। पहला कथन है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद
पद धारण करता है। दूसरा कथन है, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। तीसरा है, यदि वह इस्तीफा देना चाहता है तो उसे इस्तीफे का पत्र डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब जो है बी नंबर होगा, केवल 3 नंबर। कौन? यदि वो इस्तीफा देना चाहता है तो उसके इस्तीफे का पत्र डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना होगा। क्वेश्चन 75 देख लेते हैं। देखिए 75 में है, सूचना का अधिकार क्या है? ऑप्शन है, एक मौलिक अधिकार, दूसरा एक कानूनी अधिकार, सी में है दोनों ए और बी, और डी में है ना ए की और ना ही बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, दोनों। कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार भी है और एक कानूनी अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डी नंबर जो दिया गया है, प्रकाश वर्ष, ये समय के मापने की इकाई। आपको पता है कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी मापने की इकाई होती है, नहीं कि समय मापने की इकाई होती है। बाकी क्या है? सही सुमेलित है। नॉट का जो यूज होता है जहाज की गति की माप के लिए होता है। नॉटिकल मील जो मील होता है नौ परिवहन का प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और एंगस्ट्रॉम जो होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को हिट करता है जो बाद में समतल मैदान पर लुढ़क जाती है। कुछ दूरी तक तय करने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद को ज़्यादा जोर से हिट नहीं किया। वेग गेंद पर लगने वाले बल की समानुपाती होता है। गति का विरोध करने वाली गेंद पर एक बल है। गति पर कोई असंतुलित बल नहीं है, इसलिए गेंद आराम करने की कोशिश करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। गति का विरोध करने वाली गेंद पर एक बल है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, किसी वस्तु पर भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान क्या रहेगा? वही रहेगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है? ठंड के मौसम में जलीय जंतु तब भी जीवित रहते हैं जब झील की ऊपरी परत का पानी बर्फ में जम जाती है। क्योंकि देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए बर्फ की सबसे ऊपरी परत के नीचे पानी की परत होती है। डी नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 81, कार चलाते समय आप अपनी पीठ पर यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। 82 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि मैजेंटा और पीले रंग के वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा बात बोला जा रहा है कि यदि सियान और मैजेंटा रंग के वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। तो 82 का सही जवाब है आपका सी नंबर ए और दो दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। 83 में है कि परम शून्य तापमान क्या होता है? तो परम शून्य तापमान क्या होता है? सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, किसी भी जल विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल से अधिक होता है। दूसरा दिया है, किसी विलयन में विलय मिलाने से उसका जल विभव बढ़ जाता है। आगे दिया है, किसी भी विलयन का जल वाष्प दाब शुद्ध जल के वाष्प दाब से कम होता है। अगला है, जब विलयन को अर्ध
परागमे झिल्ली की सहायता से अलग किया जाता है तो विलयन का दाब देकर जल के प्रवाह को रोका जा सकता है। तो इसका सही स्टेटमेंट है बी नंबर, किसी विलयन में विलय मिलाने से उसका जल विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है। ये कीड़े को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा है वे धूल हटाकर कपड़े को साफ कर सकते हैं। तीसरा है इनके उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। चौथा है वह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सब सही है। ठीक है, सारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। तो देख लेंगे कौन कौन सा दिया हुआ है, निकल और तांबा, जस्ता और टीन, निकल और टीन, क्रोमियम और निकेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी नंबर, निकल और टीन। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आसवन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 88 नंबर, वायुयान के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा में निम्न में से किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। तो 89 का आपका सी नंबर हो जाएगा, H2SO4। इसको बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, कोबाल्ट ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 91 में है, निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो इसका सही जवाब है डी नंबर, लाइकोपीन। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। 92 है, मेडल का वसंगति का सिद्धांत आधारित है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, यौन प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों का अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, कैल्शियम फास्फेट। आगे देख लेते हैं 94 नंबर, एंजाइम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 नंबर में दिया गया है वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा है वे अपनी क्रिया उस स्थान पर करते हैं जहां उनका उत्पादन होता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करें। तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं, एक शादीशुदा जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया। कुछ साल बाद उनके जुड़वा लड़के पैदा हुए। दंपति का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और O नेगेटिव है। तीनों बेटों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव है। दत्तक पुत्र रक्त समूह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 97 का ए नंबर, O पॉजिटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां कहलाती है। तो सही जवाब है इसका सी नंबर, कोरोनरी धमनी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, पीयूष ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में शामिल प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर संचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 101। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ये नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में लोगों को आराम का त्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से किस अवधारणा की परिभाषा है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं सदी के 60 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति और सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, क्या होगा? डी नंबर, बीज उर्वरक जल प्रौद्योगिकी। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी भी मुद्रा की कीमत किसके द्वारा तय की जाती है? पहला है विश्व बैंक, दूसरा है संबंधित देश द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की मांग, तीसरा है संबंधित देश की सरकार की स्थिरता, चौथा है विचाराधीन देश की आर्थिक क्षमता। क्वेश्चन दिया गया है कि ऊपर दिए गए कथनों को में कौन सा सही है? तो 104 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 2 और 3। 2 कौन सा है? संबंधित देश द्वारा प्रदान किए जाने वाली वस्तुओं सेवाओं की मांग, और तीसरा क्या है? संबंधित देश की सरकार की स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 105 में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार और प्रकाशित की जाती है? तो 105 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विश्व बैंक समूह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में क्या सत्य है, सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, इसने व्यापार की उदारीकरण लाया। ये बात क्या है? सत्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करें। दावा और कारण दोनों व्यक्ति के रूप में सत्य है। देखिए एक छूट गया क्वेश्चन, छूट गया तो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। हरियाली योजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है सी से जल प्रबंधन। आगे 110 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो 110 का है आपका सी नंबर, मध्य प्रदेश। 111, कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो 111 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, भारतीय करौदा। आगे देख लेते हैं 112, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दिया गया है, ज्वार भाटे नौ संचालन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं। दूसरा है, उच्च ज्वार बड़े जहाज़ों को बंदरगाह में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने या छोड़ने में सक्षम बनाता है। तीसरा है, ज्वार बंदरगाहों में गाद जमा होने से रोकता है। चौथा है, कंडाला और डायमंड हर बार ज्वारीय बंदरगाह हैं। तो इसका 112 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1 2 3 4। क्या है? चारों के चारों क्या है? सही है। चलिए 113 देख लेते हैं। 113 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है ए फिनलैंड,
ऑप्शन ए है फिनलैंड, और बी में है आइसलैंड, सी में है नॉर्वे और डी में है स्वीडन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर आइसलैंड। कौन हो जाएगा? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पूर्वी सागर का मालकिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, कपड़े साफ करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अपमार्जक हैं। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सल्फोनेट्स। अगला क्वेश्चन है, यदि एक तार के माध्यम में प्रवाहित होने वाले संभावित अंतर और धारा के प्रत्येक को 2 बार बढ़ाया जाता है तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। ये है कि वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर उपयोगी है। आर है कि ट्रांसफार्मर डीसी सर्किट में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दावा सच है लेकिन कारण क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एंजोलिस के रूप में प्रयुक्त हाइड्रोजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है 120 देख लेते हैं। इंसुलिन हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा पेप्टाइड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली कैबिनेट गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1946 में। क्वेश्चन 122 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर राजगीर में। आपको पता है पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा आपका हुआ था तो पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा हुआ था आपका वैशाली में, तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिहार विभूति के नाम से बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा 123 का, मत दिखाओ यार सर। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर अनुग्रह नारायण सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर 1995 में। अगला क्वेश्चन है, गोगा बिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर कटिहार। अगला क्वेश्चन है 126। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही जवाब है बी नंबर 2006 और 2007 में, 2006 से 2007 में। अगला क्वेश्चन है 127। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की शहर कस्बे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सी गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बिहार का सबसे पुराना बांध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर खड़गपुर झील बांध। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किस स्थान पर किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर छापरा। अगला क्वेश्चन है 130। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था?
तो इसका सही जवाब है सी नंबर, ली ग्रैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में सोरा का व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, मीर जफर। अगला क्वेश्चन है, पटना की राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सॉरी, क्वेश्चन है पटना की राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 1770 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना में नमक विद्रोह निम्नलिखित में से किस तारीख से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 16 अप्रैल 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब है डी नंबर, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ए नंबर, 1872 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग मुख्य रूप से बिहार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, मधुबनी चित्रकला। अगला क्वेश्चन है 137, धरवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ई नंबर, ऑल आर राइट, मुंगेर, नवादा, राजगीर और गया सब में पाई जाती है। आगे देखते हैं 138, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ डी नंबर, यहाँ पे डी जो है दरभंगा, ये क्या है, ये साझा नहीं करता है। बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण क्या करती है, नेपाल की सीमा से साझा करती है। अगला क्वेश्चन है 139 में, बागमती नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, सीतामढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 में, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो 140 का सही जवाब देखते हैं। फर्स्ट में दिया है कैमूर की पहाड़ियाँ, दूसरा दिया है रामनगर दून, तीसरा सोमेश्वर पर्वतमाला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कौन सा, सोमेश्वर पर्वतमाला। क्वेश्चन 141 है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? तो 141 का सही जवाब है बी नंबर, 2400। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 कमीजों का मूल्य क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन के लिए सत्य है? तो 142 का आपका हो जाएगा ए नंबर, 25% लाभ। अगला क्वेश्चन है 143, दो संख्या ऐसी है जिनके योग, अंतर और गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, उनके वर्ग का अंतर क्या है? तो 143 का क्या हो जाएगा ए नंबर, 45। क्वेश्चन नंबर 144 में, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 144 का हो जाएगा बी नंबर, 71। अगला क्वेश्चन है 145 में, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 144 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर, 48। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 146 में दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 साल बाद दोगुनी हो जाती है, तो 20 साल बाद यह कितना जाएगा? तो 146 का इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आएगा डी नंबर, 1,92,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 147, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का मध्य है। 147 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 21। क्वेश्चन 148, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तो वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट प्रदान करता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है। छूट की दर क्या है? तो 148 का आपका हो जाएगा बी नंबर, 10%।
क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिणाम क्या होगा? 149 का आपका हो जाएगा बी नंबर 80 सेंटीमीटर। इस सेट का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है 3, 2, 6, 8, 18, 40, इसके बाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 होगा। ठीक है, तो आज का जो सेट था हम लोग का टेस्ट सेट नंबर 2 ये यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए मिलते हैं अगला सेट में, तब तक के लिए